हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना यार भारत ने बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देते हुए चिकन नेक के 20 किलोमीटर के एरिया को 60 किलोमीटर में चेंज करने के लिए कर दिया। भाई साहब बांग्लादेश पर बड़ी कार्रवाई शुरू। न कर यार भाई साहब वो बड़ा उछलते थे ना 20 हाँ किलोमीटर है, बिल्कुल तो भाई बिल्कुल इंडिया ने भारत 60 किलोमीटर कर दिया है। भाई साहब उस पे भाई साहब मेरे हाल से हमला कार्रवाई करके चलो शुरू कर वाच दिया, कर बांग्लादेश पे दबाव डालना शुरू कर दिया है। चलो वाच ओए कर दे ओए, तब भी पता चले। बेटा भारत से पंगा जिसने लिया वो मिट्टी में मिल क्या गया। हमने भाई हमारा हाल नहीं साहब देखा है? पाकिस्तान को देखो भाई साहब, 50,000 की सेना हमारे बॉर्डर पे खड़ी हुई है। बिल्कुल और भाई साहब तुम धमकी दे रहे थे भारत को, वॉच करते हैं, कॉर्डन करते हैं। भाई ये तो देखने के बाद ये आइडिया होगा अगर भारत ने किस तरह से की है बड़ी कार्रवाई। कॉर्डन करते हैं, स्टार्ट। 100 बात की एक बात यह कि इधर पाकिस्तान पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, उधर बांग्लादेश में कुछ हुआ जिस पर ध्यान देना जरूरी है। बहुत बड़ी खबर यह है कि भारत ने चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी जिसको कहते हैं, चिकन नेक को फोर्टिफाई करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। चिकन नेक या कहें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर और इसीलिए इसे रणनीतिक दृष्टि से भारत का नाजुक बिंदु माना जाता था। India fortifies Chicken's Neck, 3 new garrisons set up on Bangladesh border. India has strengthened its eastern frontier by setting up 3 new fully operational military garrisons along the Indo-Bangladesh border at Bamuni, near Dhubri, Kishanganj and Chopra to secure the strategic Siliguri corridor, commonly known as the Chicken's Neck. लेकिन भारत ने इस कॉरिडोर की चौड़ाई बढ़ाकर लगभग 60 किलोमीटर कर दी है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दी हैं, यानी कि 3 नई मिलिट्री भारत अटैकिंग पावर कैंटोनमेंट्स बना दी हैं। जो इलाका कभी खतरा था वही अब दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये 20 से लेकर 22 किलोमीटर चौड़ा है चिकन नेक, यहां पे लेकर ये आईएसआई वालों को लेकर आया था, ठीक है ना। और ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने आईएसआई वालों को जब ये लेकर आया उसने बोला कि हाँ ये इंडिया का चिकन नेक है, ये इंडिया का वीक पॉइंट है। अच्छा चलो माना कि इंडिया का वीक पॉइंट है, आईएसआई कर क्या लेगा ये तो बात बताओ ना। फिर से 10 दिन के बाद जाफर एक्सप्रेस को फिर ठोक देंगे बलोच, वहां पे आईएसआई क्या कर लेगा। और जो पहले ठोका था तब आईएसआई ने क्या कर लिया, हजारों किलोमीटर दूर जाके यहां पे आप चिकन नेक दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा। और पाकिस्तानी आर्मी की इतनी औकात, वो पाकिस्तानी आर्मी जो बलोच फ्रीडम फाइटर से नहीं लड़ सकती, वो पाकिस्तानी आर्मी जो टीटीपी से नहीं लड़ सकती, उनको आप हजारों किलोमीटर दूर लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए कि तुम चिकन नेक में ऑपरेशन करो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक टट्टू है छोटा सा, उसको भी बताया जा रहा है कि भैया ठंडा हो जा, ना कर कुछ नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने बांग्लादेश को भारत की सैन्य ताकत की याद दिलाते हुए कहा कि बांग्लादेश को भारत से टकराने के लिए 14 बार जन्म लेना पड़ेगा। भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ने की कड़ी जरूर है। अगर यह रास्ता बंद हो तो पूर्वोत्तर में रहने वाले लोग, सेना और व्यापार सब प्रभावित होंगे। लेकिन बांग्लादेश ये भूलने की गलती ना करे कि दूसरी तरफ बांग्लादेश की चिकन नेक भी उतने ही जरूरी है उसके लिए। 2 हैं उसके। चटगांव वाला रास्ता बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आधार है और रंगपुर वाला रास्ता देश के उत्तरी हिस्से को, उनके देश के उत्तरी हिस्से को दक्षिण से जोड़ता है। पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। साथ नाजरीन चमन बॉर्डर पे पाक अफगान झड़प जो है वो शुरू हो गई है। क्रीक से कराची तक इंडिया और पाकिस्तान अचानक जंगी मशक़ें क्यों कर रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की पोस्ट पे हमला किया गया। वो कहते हैं हमें को पूछ सकता है, कैन एनीवन आस्क अस, कुछ जुर्रत कर सकता है हमें पूछने की। भारत को तो पूछने की जिस सटीकता से यह ऑपरेशन रचा गया वह न केवल सैन्य योजना का उदाहरण है बल्कि मनोवैज्ञानिक रणनीति की मिसाल भी है। ये 22 किलोमीटर की पट्टी है। इंडियंस तो ये भी कहते हैं कि कुछ हमें हिस्सा जो है वो उतार लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वो डेवलपमेंट ये है दैट इंडिया का जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है, जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दी हैं, यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दी हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है।
बिकॉज दे बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, एंड दे ऑल्सो बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली है दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म। चौथी चीज इंडिया को ये पता है कि हमारा जो अभी तक डायलॉग बांग्लादेश के साथ हुआ है, इट इज नॉट फ्रूटफुल, इट इज नॉट एनकरेजिंग, बांग्लादेश भी हमारे जैसे ही है ना, it has not ended on any note where the relations could be normalized or where the relations can get normalized. India also understand that पाकिस्तान की जो military presence है वो बांग्लादेश में बढ़ सकती है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बांग्लादेश कोई इतना बेवकूफ मुल्क नहीं है कि उनके हालात खराब हो गए इंडिया के साथ तो वो पाकिस्तान के कहने पे या किसी इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा कर ले। पाकिस्तान तो बहुत दूर बैठा हुआ है। द क्वेश्चन इज कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने मामलात क्यों खराब करेगा? ये 22 किलोमीटर की पट्टी है। इंडियंस तो ये भी कहते हैं कि कुछ हमें हिस्सा जो है वो उतार लेना चाहिए, और हमें कुछ हिस्सा उतार लेना चाहिए। उतार लेना कैसे चाहिए कि भाई आप जो है वो कह दो कि ये हमें किसने पूछ लेना है, किसी ने वो नहीं कहते हैं हमें को पूछ सकता है ना, भारत सवाल में ही नहीं पूछ पैदा सकता है भाई साहब। अब मेन जरा टॉपिक पर आते हैं कि भाई साहब भारत ने 60 किलोमीटर लेने का ऐलान कर दिया, और आओ ना फटी है, भारत ने तेल लगा के मारना शुरू कर दी। तीन बड़ी स्पेशल फोर्सेस और उनकी यूनिट्स भाई साहब इस टाइम बांग्लादेश बॉर्डर पे पहुंच चुकी है, उन्होंने डेरे जमा ली है और भाई साहब कार्रवाई शुरू होने वाली है वहां से एरिया लेने में। सालो हरामजादो, अगर इतना ही पिछवाड़े में दम हुआ ना तो अब रोक के दिखाना, बांग्लादेश अब रोक के दिखाना भारत को, इतना पिछवाड़े में तुम्हारे दम हुआ तो भाई न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर पाकिस्तानी, हम नहीं रोक सके यार उनको। किस तरह से आए हैं मिसाइल यार बांग्लादेश भाई, हम जैसा न्यूक्लियर पावर देश उनको नहीं रोक सका, तो तुम एक गंदी नाली के कीड़े किस खेत की मूली हो बे जो भारत को तुम रोक सको। भारत तो चुटकी मारे तुम्हारा पूरा देश अपने अंदर ले ले। भारत करता है ऐसा नहीं भाई साहब, भारत ने अब वो करना शुरू कर दिया है, ये भारत ने नहीं अब करना शुरू कर दी, क्योंकि ये हरामजादे नहीं समझते हैं, ये सारे गंदी नाली की कीड़े हैं। ये पाकिस्तानी एक जैसे पाकिस्तानी जनता और बंगाली जनता एक ही है ना, और क्या है? ये एक ही थाली के कट्टे चट्टे हैं दोनों भाई साहब, इनकी रूट्स तो यार ये देख, ये बांग्लादेश बोलता है मैं ये इंडिया का रूट बंद करता हूँ, वो इंडिया ने बोला है कि तुम्हारे 2 रूट है वो भी मैं बंद कर दिया, तो तू क्या करेगा? भारत ने सीधा धमकी दी है, भारत ने अपनी 3 बड़ी यूनिट्स उधर जमवा दी हैं। आओ तो सही आगे, और जो भारत अभी तुम पे कार्रवाई लेने का 40 से 60 किलोमीटर लेने के लिए एरिया करने वाला है ना, वो तुम देखते ही रह जाओगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान को बोल रहा है तू इधर कार्रवाई कर, पाकिस्तान हजारों किलोमीटर दूर जाएगा उधर कार्रवाई करेगा। हम अपने आप को पहले तो ठीक कर ले यार, इधर पहले टीटीपी और बाइजब बीएलए और इन बकचोदियों से तो निकल जाए। हम उधर के उधर जाके ठीक कर सकते हैं यार। इंडिया हमारे मुंह पे बैठा 50,000 सेना लेके, उधर जाके उधर भी 50 लाख सेना वो इंडिया लेके बैठा हुआ है। उधर अगर हमने मस्ती कर दी ना तो भारत इधर से डायरेक्ट हम पे अटैक करेगा, और इधर से फिर बीएलए आई हुई है, इधर से टीटीपी। भाई साहब हम तो भाई साहब तेल लगा के उड़ता हुआ तीर लेंगे, उधर हमारे भी तैयार बैठे हुए हैं साथ। भाई साहब इधर ये मामलात है, अगर हमने भाई साहब बांग्लादेश के अंदर जाके चिकन नेक में मस्ती की ना, तो भाई इधर से भारत हम पे हमला करेगा। जब भारत इधर से हम पे हमला करेगा तो अफगानी हम पे हमला कर देंगे। बिल्कुल, अफगानी करेंगे तो टीटीपी करेगा, टीटीपी को देके बीएलए वाले कर देंगे। मेरे भाई पाकिस्तान तो बांग्लादेश दोनों भी राज्य हैं, इंडिया का मुकाबला दोनों साइड से भाई जो इंडिया की स्ट्रेटजी है बड़ी खतरनाक है भाई। भाई साहब इस टाइम भारत के साथ अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान का सपोर्ट टीटीपी के आतंकियों को है। जब आतंकियों टीटीपी के आतंकियों का सपोर्ट बीएलए को है, ये सारे जब एक अटैक करेगा तो समझो सब अटैक करेंगे। तो भाई साहब बांग्लादेश और हम पाकिस्तानी नहीं बच पाएंगे। मेरे 12 लाख सेना के तो 25 लाख सेना के दोनों की मिला के 12 लाख ही बनती है ना। सही बोला आपने, उनकी 25 लाख। तो अफगानिस्तान को भी मिलाओ, फिर भारत के साथ है, टीटीपी को मिलाओ, फिर बीएलए को भी मिलाओ, वो भी भारत के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो भाई आपका क्या थॉट है इधर ही वीडियो तुम करते